ईडीसी नेट योग सेकंड पेपर। हम हठ योग के ग्रंथ के श्रृंखला में आज हम करेंगे वशिष्ठ संहिता। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पहले अध्ययन करेंगे जिसमें से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी होती है। वशिष्ठ संहिता, इसको हम योग कांड के नाम से भी हम जानते हैं। इसके लेखक महर्षि वशिष्ठ है। अध्याय इसमें 6 है, तो इसे योग कांड भी कहते हैं। कुल 6 अध्याय हैं। इस ग्रंथ के इस वशिष्ठ संहिता में मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के बीच का संवाद है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन गया, पूछे गए थे कि वशिष्ठ संहिता में किनके बीच में संवाद है। गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है या पिता पुत्र के बीच में संवाद है। तो इसमें क्या था, आपका मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र यानी पिता पुत्र के बीच में संवाद है। पुत्र का नाम क्या है, शक्ति है। वशिष्ठ संहिता में 2 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है, या 2 प्रकार के कर्मों का विवरण है। पहला क्या, आपका प्रवर्तक कर्म, मतलब काम संकल्प पूर्वक, जो हम संकल्प पूर्वक कार्य करते हैं उसको कहते हैं काम संकल्प पूर्वक। इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के कर्म। और दूसरा क्या है, आपका निवर्तक कर्म, कामना रहित होकर यानी कामना रहित मुक्ति दिलाने वाले निवृत्ति मार्ग के जो कर्म होते हैं उसे कहते हैं निवर्तक कर्म। तो ये वशिष्ठ संहिता में 2 प्रकार के कर्मों का बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद इसमें मिलते हैं अष्टांग योग के बारे में। वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग के बारे में हमें प्राप्त होती है। इसमें अष्टांग योग का वर्णन हमें मिलती है। इस अष्टांग योग में योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका पूरा वर्णन है। इसके बाद हम देखते हैं कि 18 मर्मस्थान के बारे में भी बताया गया है। 18 मर्मस्थान के बारे में वशिष्ठ संहिता में शरीर के अंतर्गत 18 मर्मस्थान बताए गए हैं। इनमें इसके हमें वर्णन मिलते हैं। 5 वस्तुओं के बारे में बताया गया है, भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन तथा इंद्रिय रूप में 5 वस्तुओं का इसमें वर्णन किया गया है। ये वशिष्ठ संहिता के एक ओवरव्यू है। इसके बाद हम इसको समरी को आपको बताते हुए आप साथ साथ लिखिए मेरे साथ, आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ सारे। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और इसमें लिखिए। एक एक करके मैं आपको फैक्ट्स बताते जा रहा हूँ और आप लिखते जाएं। मैं भी आपके साथ लिख के बता रहा हूँ। इसमें पहले अध्याय में इसको वशिष्ठ, पहली बात आप क्या बोलोगे, वशिष्ठ संहिता क्या होती है, इसको योग कांड भी बताया गया है। योग कांड याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आती है, अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो बोलोगे योग कांड कि आपका वशिष्ठ संहिता है। इनके लेखक कौन है, लेखक है आपका, आप बोलोगे वशिष्ठ संहिता के लेखक महर्षि वशिष्ठ। ये कई बार आया भी हुआ है, आप याद रखोगे इसको कि वशिष्ठ संहिता के लेखक कौन है, महर्षि वशिष्ठ के नाम से आप इसको याद रखोगे अगर परीक्षा में आते हैं तो। अध्याय कितनी है, टोटल चैप्टर कितनी है आपका, अध्याय बोलोगे कि वशिष्ठ संहिता में कुल 6 अध्याय हैं। तो 6 अध्याय होते हैं वशिष्ठ संहिता में। टोटल जो अध्याय की संख्या है, चैप्टर की संख्या वो 6 है और लेखक महर्षि वशिष्ठ है। इसमें शक्ति का प्रश्न है, शक्ति उनके पुत्र उनका प्रश्न इसमें है। आप बोलोगे अध्याय, आप लोग लिखते जाओ साथ साथ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को अंदर लिखने की हैबिट बने, मेरे साथ साथ लिखो, मैं भी लिख रहा हूँ। तो अध्याय आपका 6 है। इसमें शक्ति का प्रश्न मुख्य है। शक्ति का जो प्रश्न है इसी के आधार पर पूरा आपका ग्रंथ है। शक्ति पूछते हैं, अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न पिता वशिष्ठ को पहले वो प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद पुत्र शक्ति ये प्रश्न पूछता है, हे पिताश्री,
बहुत प्रकार के दुखों से युक्त संसार में मैं मंद बुद्धि वाला शक्ति किस प्रकार मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, या किस उपाय से ज्ञान प्राप्त करके कैसे मैं मुक्त हो पाऊंगा। ये प्रश्न था, शक्ति का प्रश्न था। प्रश्न क्या था, आप लोग प्रश्न लिखोगे, अभी लिखोगे या रिकॉर्डिंग से भी आगे लिख सकते हो। प्रश्न क्या था, शक्ति का पहला प्रश्न। तो आपका शक्ति का प्रश्न आप हेडिंग दोगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, ऐसे लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। करने के बाद आप इसमें प्रश्न क्या था, अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न, सबसे पहले क्या करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करके शक्ति प्रश्न पूछता है। प्रश्न यह है, पिताश्री शक्ति कहते हैं, बहुत प्रकार के दुखों से युक्त संसार में मैं मंद बुद्धि वाला शक्ति किस उपाय से ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मुक्त हो सकूंगा। पिता वशिष्ठ उत्तर देते हैं, पिता कहते हैं, हे पुत्र शक्ति, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है वही प्रश्न मैंने खुद भी पितामह ब्रह्मा से पूछा था कि मैं उस अंतिम पद को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। तो मुझे उत्तर दिए थे, जो पितामह ब्रह्मा ने मुझे उत्तर दिए थे वो मैं तुमको बताता हूँ। ये महर्षि वशिष्ठ ने अपने पुत्र से कहे, शक्ति से बोले। तो पहले क्या उन्होंने बोला कि वेदोक्त 2 प्रकार के कर्म के मार्ग बताए गए हैं। तो उनका उत्तर क्या था, आपका पहले का आंसर था। आप लोग ऐसे लिखोगे, क्योंकि आप लोग को लिखवाने का हैबिट मुझे कराना बहुत जरूरी है। ऐसे लिखेंगे आप कि 2 प्रकार के कर्म के मार्ग, या ऐसा लिख दो, वेदोक्त 2 प्रकार के कर्म का मार्ग, कर्म के मार्ग। पहले क्या लिखोगे, अभी बताया था आपको, प्रवर्तक, और क्या लिखोगे आप, निवर्तक। जो अभी आपको समझाया था अभी कि 2 प्रकार के मार्ग के बारे में, ये आप लिखोगे। प्रवर्तक कर्म जो काम संकल्प पूर्वक होती है, इसको प्रवृत्ति मार्ग के कर्म भी कहते हैं, इसको प्रवर्तक कर्म कहते हैं। यानी इसमें क्या होती है, कामना पूर्वक वर्णाश्रम में जो कर्म करते हैं उसे कहते हैं प्रवर्तक। इसका फल क्या होती है, इसका फल होता है, इसका अगर फल देखेंगे तो ये आपका संसार में आगमन। क्या होती है इसका, संसार में जब प्रवर्तक कर्म होती है उसका फल क्या होती है, संसार में आगमन होता है। और जो निवर्तक कर्म होती है वो कामनाओं का त्याग करते हुए वर्णाश्रम में करते हैं, वर्ण आश्रम जो होते थे उस पर करते थे। इसका फल क्या होता था, जब निवर्तक आपका जो कर्म है, इसका फल है आपका जन्म मरण से मुक्ति। क्या है इसमें, जन्म मरण से मुक्ति, यानी कि ये आपका श्रेष्ठ फल में आता था। निवर्तक कर्म का जो आपका फल होता था वो उसको कहते थे कि इसमें जन्म मरण से मुक्ति। आप लोगों ने लिख लिया साथ साथ। और ये उन्होंने कहा कि इन दोनों कर्म के बारे में, इसमें बाह्य होती है, बाह्य मतलब क्या होती है, वेद विहित साधना द्वारा की गई बाह्य क्रिया, और एक होती है आभ्यंतर होती है, यानी आत्मा में वेदोक्त क्रिया के द्वारा, वेदोक्त क्रिया का बुद्धि के द्वारा जब अनुष्ठान करते हैं उसे कहते हैं आभ्यंतर कहते हैं, आभ्यंतर। तो क्या क्या हुआ आपका, एक होती है बाह्य, बाह्य में क्या लिखोगे आप, वेद विहित साधनों के द्वारा की गई बाह्य क्रिया। और दूसरा क्या लिखोगे आप, ये मान लो बाह्य, दूसरा लिखोगे आप आभ्यंतर, यानी आभ्यंतर। आभ्यंतर क्या होती है, आत्मा में विदुक्त क्रिया का बुद्धि के द्वारा अनुष्ठान, इसे कहते हैं आभ्यंतर कहते हैं। इन दोनों में आभ्यंतर कर्म का विधि पूर्वक नित्य अनुष्ठान करना चाहिए,
वशिष्ठ संहिता के अनुसार, वशिष्ठ संहिता योग कांड के अनुसार ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को वर्णाश्रम मुक्त कर्म का अनुष्ठान मुक्ति प्राप्त करने के लिए अवश्य करना चाहिए। वशिष्ठ संहिता में महर्षि वशिष्ठ ने अपने पुत्र शक्ति से बोले। फिर शक्ति का ये पहला प्रश्न था। इसके बाद शक्ति का एक और प्रश्न आता है। शक्ति पूछते हैं उनके पुत्र, हे पिताश्री, आपने कहा कि वेद विहित कर्म को ज्ञान के साथ करने पर मुक्ति प्राप्त होती है, तो आप मुझे ज्ञान का स्वरूप बताइए कि ज्ञान क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 2, कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान का स्वरूप, ऐसे ही आप नोट्स बनाओगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे आप खाली समझ जाओ ज्ञान का स्वरूप क्या है। देखो बहुत ज्यादा समय लगा क्या, नहीं लगा ना, क्या है ये आपका शक्ति का सेकंड क्वेश्चन था। वशिष्ठ मुनि का उत्तर कि ज्ञान के बारे में वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि योग के 8 अंग के बारे में कहते हैं कि योग के 8 अंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो आप अष्टांग योग में पढ़ते हो सेम चीज है। यानी कि जो अष्टांग योग है, उन्होंने कहा कि योग के अंग, इसके बाद आप अष्टांग योग पूरा लिख लो। आप जानते ही हो यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि, लेकिन इसमें संख्या में अंतर है। तो पहले क्या उन्होंने बोला, यम, यम क्या है आपका 10 है, नियम भी कितने 10 है, और फिर आसन, आसन क्या है, आसन में आपका 10 बताए गए हैं। मुक्ति के लिए मुख्य 4 आसन बताए गए हैं। और ये बाह्य, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया वर्गीकरण में, ये बाह्य है। यम, नियम, आसन, ये क्या है, बाह्य है। और उसके बाद क्या बोला उन्होंने, प्राणायाम, प्राणायाम को भी उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने इसमें अंतर क्या है कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इनको उन्होंने बाह्य रखा है, और प्राणायाम 3 प्रकार के बताए हैं। फिर आपका प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्या है आपका आभ्यंतर है। तो बाह्य में क्या लिखे उन्होंने, बाह्य, आप ऐसे नोट्स में लिखोगे, बाह्य क्या क्या है आपका, यम, यम के 10 भाग होते हैं आपका। इस ग्रंथ के अनुसार हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वशिष्ठ संहिता यानी योग कांड के अनुसार 10 यम होते हैं। तो यम, नियम, ये क्या है आपका बाह्य में आता है। यम, नियम, आसन, ग्रंथ के अनुसार आपको याद रखनी है, और प्राणायाम, ये आपका बाह्य में आ गया। और आभ्यंतर में क्या आता है आपका, बाकी जो 4 है वो आपको किस में आएंगे, आभ्यंतर में आएंगे। प्रत्याहार क्या बोलोगे आप, प्रत्याहार, और फिर उसके बाद धारणा, धारणा, ध्यान। देखो नोट्स बन गई ना, साथ साथ यही आपको बनानी है साथ साथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बना के दूंगा कुछ 1-2 क्लास में, तो आप लोग समझ जाओगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। ये आपका बाह्य और आभ्यंतर के बारे में बताया गया है। अब देखिए 10 यम, यम के 10 हिस्से, 10 यम के 10 भाग है। पहले क्या आपका अहिंसा है। अहिंसा मतलब क्या हुआ, अहिंसा पहले उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अहिंसा, पहला भाग हुआ अहिंसा। अहिंसा बिल्कुल, इसमें सभी प्राणियों को कर्म, मन और वाणी से हमेशा क्लेश उत्पन्न न करना को अहिंसा बताया गया। फिर क्या आपका आया, सत्य। अहिंसा के बाद क्या आ गया आपका, सत्य आ गया। सत्य मतलब क्या हुआ, प्राणियों के हित के लिए न्याय पूर्वक किया गया प्रिय और सत्य कथन, ये ताकि किसी को बुरा भी न लगे, प्राणियों के हित के लिए ये आपका न्याय पूर्वक किया गया, या जो अच्छे कार्य करते हैं न्याय पूर्वक किया गया प्रिय और सत्य कथन, इसको आपका क्या, इसको बताया गया, ये आपका सत्य है। सर ये भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे हम समझते हैं वैसा ही बोलना चाहिए। एक्चुअली ये सब हमारे व्याख्या होती है, लेकिन हाँ अपने हिसाब से होता है, लेकिन इन्होंने जो बताया था उसको खाली हमें मतलब एज इट इज करनी है। अगर इसको हम मतलब इंटरप्रेट करेंगे तो उसका तो निकलती है बहुत सी चीजें, लेकिन एग्जाम्स के लिए खाली सत्य मतलब क्या, प्राणियों के हित के लिए न्याय पूर्वक किया गया प्रिय और सत्य कथन को सत्य कहा गया है।
फिर क्या आपका गया है अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होती है, ये आपका चोरी। अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या है, कर्म वाणी और माफ कर सकते हो, कर्म मन और वाणी से सभी द्रव्यों में स्पृहा का ना होना। चोरी कब करते, जब हमें इच्छा होती है, लोभ होती है, तो ये स्पृहा का नहीं होना। सभी चीज में, चाहे वो कर्म से हो, मन से हो और या वाणी से हो, किसी भी द्रव्य में हमारा कोई इच्छा या स्पृहा ना होना, लगाव ना होना, ये क्या कहलाता है आपका, ये अस्तेय कहलाता है, आपको उन्होंने कहा। फिर क्या आता है आपका चौथा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होती है, उन्होंने बताया कि कर्म मन और वाणी से सभी प्राणियों में हमेशा के लिए मैथुन का त्याग कर देना, और गृहस्थियों का ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से समागम करना जो गृहस्थ में होते हैं, और गुरु की नित्य सेवा करना, ये सारे आपका ब्रह्मचर्य में आते हैं। तो जब आप ब्रह्मचर्य में आपका अलग अलग जगह पे बहुत से मतलब आपका व्याख्या मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया, आपका ब्रह्मचर्य आपका चौथा निकल हो गया। फिर क्या होगा आपका पांचवा, पांचवा में आपका धृति। धृति मतलब क्या हुआ, पांचवा आप लिखोगे धृति। धृति अर्थात अर्थ की हानि, हाँ, बंधु वियोग या कोई संपत्ति वियोग, इन सब के प्राप्त होने पर भी चित्त का स्थिर रहना, मतलब कोई अस्थिर नहीं होना। हानि होने पर या प्राप्त होने पर, मतलब जिसको हम लोग स्थितप्रज्ञ कहते हैं। आपका समत्तम योग उच्चते जो बातें बताई गई है, यह शब्द यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया है, अर्थ उसमें यही है। धृति का मतलब ये होती है कि अर्थ की हानि, बंधु वियोग या फिर संपत्ति वियोग, इन सब के प्राप्त होने पर भी चित्त का स्थिर रहना, यह धृति कहलाता है। फिर छठा क्या आता है आपका क्षमा। इसमें क्षमा के बारे में कहा गया है कि प्राणियों का प्रिय और अप्रिय सभी पदार्थों में समत्व का भाव रखना। फिर आता है आपका दया। दया 7वां नंबर पे आती है, दया। दया मतलब दूसरे के प्रति, बंधु जन मित्र या शत्रु के प्रति सदा कृपा का भाव रखना, इसको दया कहते हैं। फिर आता है आपका आर्जव। 8वां क्या है आपका आर्जव। आर्जव यहाँ रखना, हम याद रखना कि ग्रंथ का नाम याद रखना हमेशा। ये वशिष्ठ संहिता योग कांड के अनुसार हम जान रहे हैं, यम के 10 पाठ। आर्जव, आर्जव मतलब क्या हुआ कि विहित कर्म की प्रवृत्ति और निषिद्ध कर्म की निवृत्ति में मन, वाणी और शरीर का एक रूप होना आर्जव कहलाता है। फिर आपका आता है 9वां आता है आपका मिताहार। मिताहार का बहुत महत्व है, आप हर जगह देखे हो मिताहार का महत्व कितनी है। इसमें बताया गया है, मिताहार के बारे में कुछ फैक्ट्स, डेटा बताया गया है, उस डेटा को आप हमेशा बहुत अच्छे से याद रखोगे। हठयोग और सर, हठयोग और अभी जो आप संहिता बता रहे हो, ये दोनों सेम ही होगा ना, यम का जो भी चीज होता है? नहीं, हठयोग में भी अलग अलग ग्रंथ है ना। हम हठयोग में जो है हमारे 8 यम का मैं पूछ रही हूँ सर, यम का बस पूछ रही हूँ प्रकार। यम का भी अलग अलग जगह पे, कई जगह अलग हठयोग में 5वें नंबर पे आता है। अलग अलग टाइप है, किसी में 5 है, इसमें 10 है। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है सर, हठयोग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। तो उसमें 5वें नंबर पे क्षमा आता है। हाँ, फिर ऑर्डर का ख्याल रखिएगा, तभी मैं एग्जैक्टली मैं बता दे रहा सर, नाम लिखवा दे रहा हूँ, ऑर्डर लिखवा दे रहा हूँ, इनको उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। कई कई जगह पे आगे पीछे, जैसे घिरन संगीता और हठयोग प्रदीपिका में कई जगह पे उसमें भी आगे पीछे है, तो इसमें थोड़ा सा आप इसको नाम ग्रंथ के साथ याद रखेंगे। फिर आपका मिताहार में क्या आता है आपका, बताया गया कि मुनि के लिए 8 ग्रास, मुनि जो होंगे उनके लिए जो आहार होगा वो 8 ग्रास, और जो अरण्यवासी होते हैं, अरण्य मतलब जो जंगल में रहते हैं, अरण्यवासी, उनके लिए आपका 16 ग्रास है। और जो गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए बताया गया है, याद करना आसान है, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना क्या 32 ग्रास। और जो ब्रह्मचारी उनका कोई लिमिट नहीं है, उनको जितना खाना चाहे हाँ, वो अपना इच्छा के अनुसार, अपना आवश्यकता के अनुसार, ब्रह्मचारी का कोई सीमाएं नहीं है, वो अपने आवश्यकता के अनुसार आपका खा सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार। ब्रह्मचारी क्या करते हैं, जितना आवश्यक है, आवश्यकता के अनुसार। ये आप लोग याद रखना, आवश्यकता के अनुसार।
ये फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और को बहुत पूछे जा सकते हैं। मुनि आपका अकॉर्डिंग टू हम कौन से ग्रंथ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं वशिष्ठ संहिता योग कांड के अनुसार मुनि के लिए 8 ग्रास, अरण्यवासी के लिए 16 ग्रास। ग्रास मतलब जो हम एक बार जो खाते, जो हम जो निवाले जो देते हैं मुंह के अंदर, उसको ग्रास कहते हैं। अरण्यवासी के लिए 16 ग्रास, गृहस्थ के लिए 32 ग्रास, और जो ब्रह्मचारी है उनके कोई सीमा नहीं है, उनको कुछ लिमिटेशन नहीं है, आवश्यकता अनुसार वो ले सकते हैं। और उसके बाद 10वां क्या आता है आपका, 10वां आता है आपका इनोवा हो गया, 10th आपका आता है शौच। 10वां जो है वो आपका शौच के ऊपर आती है। यहाँ पे आप योग दर्शन से थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप ग्रंथ के नाम के अनुसार आप याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं वशिष्ठ संहिता योग कांड के अनुसार। तो 10वां नंबर क्या आपका, ये आपका यम के अंदर आता है, ये आपका 10वां नंबर पे आता है शौच। शौच भी इसमें 2 बताया गया है, एक होती है बाह्य और एक होती है आंतरिक। बाह्य में क्या होती है, इसके 2 पार्ट है इसके, एक आपका बाह्य जो बाहर के जो शुद्धता होती है बाह्य, और एक होती है आपका आंतरिक। इसको आप ऐसे ही एक टेबल बना के आप इसको याद करेंगे। बाह्य में कैसे करते हैं हम लोग, मिट्टी और जल से शुद्धि करते हैं। उस समय साबुन अगर आज की तरह नहीं था, इसलिए इसमें बताया गया था मिट्टी तथा जल, पानी, जल से, मिट्टी तथा जल से शुद्धि करते थे, नहाना इत्यादि करना। उस समय आज भी हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, मुल्तानी मिट्टी से हम लोग नहाते भी हैं। और दूसरा क्या आपका आंतरिक। आंतरिक मतलब क्या हुआ, धर्म और अध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि करना। इसमें क्या होती है आंतरिक में, धर्म और तथा धर्म के साथ साथ अध्यात्म में हम लोग, जैसे हम लोग उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये आपका अध्यात्म हो गया, धर्म तथा अध्यात्म। इनके द्वारा अध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि करना। सर जैसे घेरन में और उसमें तो षटकर्म के द्वारा है, तो इसमें धर्म तथा इसके द्वारा हाँ जी, है। हाँ जी, इसमें बाह्य या आंतरिक हर ग्रंथ के अनुसार आपको याद रखनी है एग्जाम में, हाँ जी। क्योंकि हमें एग्जाम जी सर। ओरिएंटेड है, ये हमें उसमें नहीं जाएंगे। तो वशिष्ठ संहिता के योग कांड के अनुसार ये आपका 10 आपका यम था, इसको आप लोग याद कर लोगे। फिर आपका आता है 10 नियम। नियम भी क्या होती है आपका, इसमें भी 10 नियम के बारे में बताया गया है। हम 10 नियम हम अध्ययन कर रहे हैं वशिष्ठ संहिता के योग कांड में। 10 नियम के बारे में बताया गया है कि पहला नियम क्या है, तप। इसमें पहला आपका तप है। तप मतलब क्या, कठोर चांद्रायन आदि जो व्रत है, उन व्रतों के द्वारा शरीर का शोधन करना। चांद्रायन इत्यादि व्रतों के द्वारा शरीर का शोधन करना तप कहलाया। दूसरा क्या है आपका, सेकंड है आपका संतोष। संतोष इसमें क्या आता है आपका, इसमें नियम में आता है। हम वशिष्ठ संहिता के योग कांड के अनुसार संतोष नियम में आता है। मनुष्य का या आपका जो इच्छा है, इच्छा लाभ होने पर मन का संतुष्ट रहना। जितना आपको मिल गया, या यदृच्छा बोल लो, यदृच्छा मनुष्य का जितना आपने पुरुषार्थ किया, उसमें जितना मिल गया आपका, उससे आपने मन का संतुष्ट आपने रख लिया आपने, वो संतोष कहलाता है। तीसरा क्या होगा आपका, आस्तिकता। तीसरा आप बोलोगे नियम के अंतर्गत हम वशिष्ठ संहिता ग्रंथ के अनुसार, योग कांड के अनुसार शक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि नियम में तीसरा क्या आपका, आस्तिकता है। आस्तिकता मतलब क्या हुआ, धर्म और अधर्म में विश्वास। धर्म और अधर्म में विश्वास, ये आपका आस्तिकता कहलाता है वशिष्ठ संहिता के अनुसार। आस्तिकता में आस्तिकता, तीसरा आस्तिक होना मतलब धर्म और अधर्म में विश्वास करना। चौथा क्या है आपका, दान। चौथा आपका दान होता है। दान का अर्थ क्या होती है, न्याय पूर्वक प्राप्त धन, मतलब अन्याय तरीके से नहीं, न्याय धार्मिक तरीके से, जो विधि विधान तरीके से, सात्विक तरीके से न्याय पूर्वक प्राप्त धन होती है, यह धन आर्त व्यक्ति के लिए, जिसको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है,
जो दुखी है आर्त व्यक्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किया गया दान को, श्रद्धा पूर्वक जब हम किसी को दान देते हैं उसको कहा गया दान कहा गया। और फिर उसके बाद आपका आता है पांचवा में आता है नियम में, पांचवा में है आपका ईश्वर पूजन, ईश्वर का पूजा करना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ईश्वर पूजन करना, ये आपका 5वें नंबर पे है। ईश्वर पूजन क्या होती है आपका? प्रसन्न भाव से भक्ति पूर्वक विष्णु का यथावत अर्चन करना और राग रहित हृदय होना, वाणी का दूषित न होना और शरीर का हिंसा से रहित होना, ये क्या होती है आपका ईश्वर पूजन के अंतर्गत आता है। फिर छठा क्या है आपका? छठा है आपका सिद्धांत श्रवण, जो हम लोग आपको बोल रहे थे कि ना पाठ करने के लिए ये या सुनने के लिए, तो सिद्धांत श्रवण, श्रवण मतलब क्या होती है आपका? सुनना होता है। तो इसमें वेदांत भाव रखना, अपनी शाखा या इतिहास या पुराण या अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना, इससे क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको नियम के अंतर्गत आता है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार गुरु वशिष्ठ जी अपने पुत्र शक्ति को ये बातें बता रहे हैं योग कांड में, और इन्होंने बताया कि सिद्धांत श्रवण यानी कि अपनी शाखा, इतिहास, पुराण या जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं इनका अध्ययन करना। सातवां आपका क्या कहा गया है आपका नियम के अंतर्गत? सातवां पाठ है आपका री मतलब क्या हुआ? वैदिक और लौकिक कुत्सित कर्म में लज्जा का होना, इसको री कहते हैं। फिर आठवां क्या होगा आपका? मति मतलब मति क्या होती है आपका? शास्त्र विहित और गुरु उपदिष्ट कर्म से अन्न का त्याग, इसको मति कहते हैं। शास्त्र विहित और गुरु उपदिष्ट कर्म से अन्न का त्याग करना मति कहलाता है। और नौवा क्या है आपका? नौवा आपका है जप। नियम के अंतर्गत हम वशिष्ठ संहिता में अध्ययन कर रहे हैं। योग कांड में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जप आपका जो शास्त्रोक्त विधि से मंत्रों का अभ्यास करना जप कहलाता है। ये जप आपका 3 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अगर हम जप हमने लिखा हमने तो जप के लिए ये आपका जप हो गया। एक आपका हो गया बहुत जोर जोर से उच्चतर से मतलब तेज से हमें उच्चारण करना, मतलब जोर से बोलना, उसे कहते हैं उच्चय। मतलब हमने बहुत तेजी से हमने लोग दूसरे भी से लोग सुन पा रहे हैं उसको उच्चय, जो काफी हम जोर से बोल रहे हैं। दूसरा जप क्या होता है आपका? उपांशु जप। दूसरा क्या आपका? उपांशु जप। उपांशु जप में क्या होता है कि उपांशु जप इससे उच्चय से आपका 1000 गुना ज्यादा जो है आपका इसको अगर मान लो इसको हम समझाने के लिए मैं अगर एम बोल देता हूं तो ये 1000 गुना ज्यादा 1000 एम हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं इसको मानस जप बोल दे, अगला क्या है आपका? मानस जप। मानस जप क्या होगा? जो उपांशु जप है, उपांशु जप से भी 1000 गुना, यानी कि 1000 इंटू 1000 एम। थोड़ा सा मैथ का सहारा लेंगे तो समझने में आसान हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम मान लो अगर हम x मान लेते हैं तो इसका भी 1000 गुना, यानी कि ये x मतलब मल्टीप्लाई के साथ आपका मान लीजिए इसमें हम इसको मान लो कि p मान लेते हैं तो क्या होगा? ये भी आपका 1000 गुना हो जाएगा p का। ये आपका उच्चय, उपांशु या मानस जप इस तरह से होती है। इनका फल है 1000 गुना ज्यादा अच्छा है किससे? उपांशु जप से। और ये आपका 1000 गुना ज्यादा अच्छा है किससे? जो हम लोग ऊंचे ऊंचे जो बोलते हैं बहुत तेजी से, जो हम हमारा आवाज अगल बगल के लोग भी सुन पा रहे हैं, तो इससे उससे 1000 गुना ज्यादा होती है कि हम आप इतना धीरे से बोले कि हम खुद ही सुन पाए। तो ये आपका उपांशु जप होती है, ये ज्यादा अच्छा होती है, 1000 टाइम माना गया है। और मानस जप मन के अंदर ही होती है आपका जो है, ये आपका उससे भी 1000 गुना ज्यादा माना गया है। डेटा को याद रखिएगा। फिर आपका 10वां आता है व्रत। नियम के अंदर, ये नियम के अंदर ही आती है। वशिष्ठ संहिता के 10th नंबर आता है आपका व्रत आता है। व्रत में क्या होती है? प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा जो पूर्वकृत उपदेश का धर्म, अर्थ और काम के लिए उपाय रूप में ग्रहण करना, इसको हम व्रत कहते हैं।
उसके बाद आती है आपका आसन के बारे में बताया गया है। वशिष्ठ संहिता में महर्षि वशिष्ठ अपने पुत्र शक्ति को बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में। आसन, आसन के विवेचन में बताया गया कि एक पहले उन्होंने बोला स्वास्तिक आसन, पहले नंबर में क्या है आपका स्वास्तिक आसन। तो स्वास्तिक आसन के लिए स्वास्तिक आसन, स्वास्तिक आसन से क्या होती है, सारे पापों का नाश होता है, सारे पापों का नाश, याद रखना अगर एग्जाम में आ जाए तो। फिर क्या आता है आपको दूसरे नंबर में, क्या आता है गोमुख आसन, गोमुख आसन होती है। और फिर आपका तीसरे नंबर में बताया गया है कि पद्मासन, पद्मासन। चौथे में आपका वीर आसन बताया गया है, वीर आसन। फिर आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंहासन, पांचवें में क्या आपका सिंहासन। फिर आपका छठे में है आपका मयूरासन, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल। ये भी सारे पापों को नष्ट करने के लिए बताया गया है, सभी पापों का नष्ट करने की क्षमता रखता है, नष्ट करता है मयूरासन या नाश करता है। फिर सातवां में आपका आता है कुक्कुटासन जी, कुक्कुटासन सातवें में आता है आपका वशिष्ठ संहिता के अनुसार। फिर आठवें में आपका आता है कूर्मासन, बिल्कुल कूर्मासन आता है आठवें में। फिर नौवां में आपका आता है भद्रासन, मैं नौवा अगले पेज में लिख देता हूँ, जगह कम है यहाँ पे। तो 9 में 9th नंबर आसन आपका है भद्रासन, कहते हैं इसको भद्रासन। भद्रासन के बारे में बताया जाता है ये सारे व्याधियों और विष का नाश करने के लिए करता है। ये व्याधियों, जितने भी हमारे व्याधि मतलब रोग होता है, रोगों तथा जो विष का नाश करने के लिए, विष का नाश कौन करता है आपका भद्रासन, भद्रासन सॉरी। 10वां में आपका आता है मुक्तासन, मुक्तासन, मुक्तासन ये आपका आसन का नाम है। यम नियम और आसन से युक्त होकर नाड़ी शुद्ध करने के पश्चात प्राणायाम के बारे में बताया गया है, प्राणायाम करना चाहिए। बस महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि बिना नाड़ी शुद्ध जब तक नहीं होता है, बिना नाड़ी शुद्ध किए प्राणायाम करने से क्या होती है, प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम तभी करना चाहिए जब हमें नाड़ी शुद्ध हो जाती है, और इसके लिए उन्होंने बताया कि यम नियम और आसन से युक्त होकर के नाड़ी का शुद्धिकरण करना चाहिए। जब नाड़ी शुद्धि हो जाए तब हमको प्राणायाम करना चाहिए। वशिष्ठ संहिता में योग कांड के अनुसार गुरु वशिष्ठ अपने पुत्र शक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए ये आपका अष्टांग योग में यम नियम आसन के बारे में उन्होंने समझाया कि आसन क्या होती है। यहाँ आपका जो पहला जो अध्याय में था, यह इतनी बातें थी जो एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त हो गई, 6 में से एक चैप्टर खत्म हो गई। फिर आपका सेकंड चैप्टर में शक्ति का प्रश्न चैप्टर 2 में आता है। शक्ति प्रश्न करते हैं, नाड़ी शुद्धि का उपाय क्या है, नाड़ियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। शक्ति ने प्रश्न किया, हे पिताश्री नाड़ी शुद्धि का उपाय क्या है, नाड़ियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसकी धारण की विधि क्या है, कंद किस प्रकार का है, कितने वायु होते हैं, उनके पृथक पृथक स्थान क्या है। ये शक्ति का प्रश्न था। तो वशिष्ठ ऋषि का उत्तर था। अब इस उत्तर को आप लोग याद करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, साथ साथ लिखिए आप लोग। ये सेकंड चैप्टर 2 में बताया गया है, द्वितीय अध्याय में शरीर का परिमाण, शरीर का परिमाण बताया गया है। शरीर का परिमाण उन्होंने बताया है कितने 96 अंगुल होती है, 96 अंगुल। इंसान के अपने जो उंगली है उसके लेंथ के, उसको अगर नापेंगे तो 96 अंगुल एग्जाम में आएगा। ये फैक्ट्स आ सकते हैं, तो क्या बोलोगे आप 96 अंगुल। और शरीर के दोनों पार्श्व में अस्थियों की संख्या कितने बोला गया है, 32 बताया गया है। हाँ, तो इसको अकॉर्डिंग टू किसमें आप बोलोगे,
वशिष्ठ संहिता के अनुसार आप बोलोगे अस्थियों की संख्या, इसको याद रखोगे आप। इसमें मत जाना कि मॉडर्न एनाटॉमी क्या कहता है और बाकी ग्रंथ क्या कहता है। अस्थियों की संख्या, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा ग्रंथों के नाम लेकर ही करेंगे। यह संख्या होगा या लंबाई होगा? क्या? क्योंकि शरीर की लंबाई बताइए तो यहाँ पे अस्थियों का काउंट होगा या नहीं, संख्या ही बताया गया है, अस्थियों की संख्या बताया गया है। आप किस के पैरामीटर क्या है वो तो हमें अभी पूरा उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन हम खाली अस्थियों की संख्या जो बताया गया वो 32 बताया गया है। और नाड़ियों की संख्या जो बताया गया है, नाड़ियों की संख्या आपका 72,000 बताया गया है। बिल्कुल सही है। नाड़ियों की संख्या हम अध्ययन कर रहे हैं हठयोग के ग्रंथ वशिष्ठ संहिता योग कांड में। महर्षि वशिष्ठ चैप्टर नंबर 2 में बता रहे हैं शक्ति के प्रश्न के उत्तर देते हुए। मैं बार बार ग्रंथों का नाम इसलिए रिपीट करता हूँ कि रिकॉर्डिंग में भी अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोग ये मतलब इसको आप लोग हमेशा याद रखो कि कौन सा ग्रंथ के बारे में हम, किस ग्रंथ में हम जान रहे हैं। तो नारियों की संख्या कितनी आती है आपका? 72,000 के बारे में बताया गया कि 72,000 नारियां होती हैं। और शरीर के बाहर प्राण की गति, शरीर के बाहर, ये फैक्ट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनमें से कुछ ना कोई एक क्वेश्चन। शरीर से बाहर जब जाती है तो शरीर से बाहर प्राण की गति कितनी होती है आपका? 12 अंगुल। याद रखिएगा, ग्रंथ के नाम के साथ याद रखिएगा। ये जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं ये वशिष्ठ संहिता के योग कांड के अनुसार कितनी है? 12 अंगुल है। एग्जाम में आपको यही फैक्ट आपको पूछे जाएंगे। प्रयाण करने के कारण वायु को प्राण कहा जाता है, क्योंकि वो निकल जाती है। तो प्रयाण करना मतलब निकल जाना, तो प्रयाण करने के कारण जो निकल जाता है इसको वायु को हम प्राण भी कहते हैं। उसके बाद आती है कंध और चक्र। गुदा से 2 उंगली ऊपर जाओगे तो गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेरु से 2 अंगुल नीचे एक अंगुल परिमाण के एक स्थान होती है। उस स्थान को जो पोर्शन बनेगा उसको हम देह मध्य कहा जाता है। इस देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल ऊंचा 4 अंगुल विस्तार वाला कंद का स्थान है। आप खाली इसको अगर एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं भी समझ पा रहे हो तो पोजीशन तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप खाली याद रखना है इसको कि गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेरु से 2 अंगुल नीचे 1 अंगुल परिमाण वाले स्थान को देह मध्य कहा जाता है। इसको आप लिख लेना, लिख लो। इस देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल विस्तार वाला कंद स्थान है। वो अंडे की आकृति वाला होता है। जो कंद स्थान वो अंडे की आकृति की तरह होता है। उसके मध्य भाग को नाभि कहा जाता है। इस नाभि से चक्रों का प्रादुर्भाव होता है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि इस कहाँ से उत्पन्न होती है? उस नाभि से क्या उत्पन्न होती है? चक्र का प्रादुर्भाव होता है। और वो चक्र का दल कितनी है? 12 दल होती है। तो वो चक्र 12 दल वाला, और उसके कारण ही हमारे जो इस देह है, इस देह की स्थिति है, यानी हमारे शरीर की स्थिति है। नाभि चक्र के बारे में वस्तुतः बात किया जा रहा है। वशिष्ठ संहिता के योग कांड में महर्षि वशिष्ठ बोल रहे अपने पुत्र शक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए कंद और चक्र के बारे में। उन्होंने कंद के बारे में समझा दिए कि कंद कहाँ पे है, और अभी बता रहे हैं कि उस नाभि से चक्रों का प्रादुर्भाव होता है। वह चक्र में क्या होती है? 12 दल। आप इस ग्रंथ के अनुसार, वशिष्ठ संहिता के अनुसार, नाभि का जो चक्र है वो 12 दल वाला है, और उसके कारण ही इस देह की स्थिति है। इस चक्र में ही पुण्य और पाप से प्रेरित होकर जीव भ्रमण करता है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार ये कंद और चक्र का ये विवेचना है जो महर्षि वशिष्ठ ने अपने पुत्र शक्ति को बताए हैं। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ कहते हैं
कि 14 नाड़ियाँ होती है और सभी 14 नाड़ियाँ आपका प्रमुख है। 14 नाड़ी के बारे में वशिष्ठ संहिता में समझाया गया है। पहला क्या है आपका सुषुम्ना, नाड़ियाँ 14 है आपका नाड़ियाँ। पहला क्या है आपका, आप जानते हो सुषुम्ना होती है, सुषुम्ना जो बहुत ही मुख्य नाड़ी होती है सुषुम्ना। सुषुम्ना क्या होती है आपका कंध के मध्य में होती है। स्थान क्या होती है, मूर्धा होती है, मूर्धा में। फिर दूसरा क्या है आपका ईड़ा। ईड़ा क्या होती है, ये हम जानते हैं बहुत तीनों मुख्य नाड़ी होती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो सुषुम्ना आपका, फिर ईड़ा। ईड़ा कहाँ पे होती है, सुषुम्ना के बाएं, जो हमारा सुषुम्ना की जो नाड़ी है, सुषुम्ना के आपका बाएं भाग में। इसको शब्द भी कहते हैं, शब्द मतलब वाया होता है, इसको अर्थात बाया होता है, यानी लेफ्ट हो गया। जिनको दाया बाया में दिक्कत है वो समझ ले कि ये लेफ्ट होती है, लेफ्ट तो लेफ्ट बाया साइड। तो इसको हम लोग सव्य भी कहते हैं, सव्य या बाया या लेफ्ट साइड। सब्यसाची नहीं बोलते हैं, जो आपका बाएं हाथ से लिख सकते हैं, दाया बाया से लिख सकते हैं, दोनों हाथ से, तो सव्य कहते हैं इसको। स्थान कहाँ पर है, ईड़ा का बाई नासिका होती है। फिर तीसरा क्या है आपका पिंगला, तीसरा नंबर क्या है आपका पिंगला होती है, पिंगला। स्थान का, इसका स्थिति क्या होती है, सुषुम्ना के दक्षिण यानी दाएं भाग पे, और स्थान कहाँ पे होती है, दाहिनी नासिका में। चौथा क्या है आपका, चौथा है आपका सरस्वती, सरस्वती बिल्कुल। 4 नंबर में महर्षि वशिष्ठ क्या कहते हैं कि चौथा नारी क्या है, सरस्वती है। सरस्वती कहाँ पर है, सुषुम्ना के पार्श्व में होता है, और स्थान, ये स्थिति और स्थान कहाँ पर है, जीव्या में होती है। 5वां नाड़ी के बारे में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं ये कुहू है, बिल्कुल कुहू नाम दिया उन्होंने। तो कुहू क्या होती है आपका, सुषुम्ना के पार्श्व में होती है ये भी, और ये स्थिति होती है। स्थान कहाँ होता है, कहाँ रहता है, लिंग में रहते हैं। आपका जो 5वां नाड़ी है कुहू, इसका स्थान कहाँ पर है, लिंग में है वशिष्ठ संहिता के अनुसार। फिर छठा क्या है आपका, छठा नंबर पे बताएंगे वर्ण, वर्णा, तो वरना छठा नंबर पे। ये यशस्विनी और कुहू के बीच में रहता है, इसकी स्थिति होती है। और इसका स्थान कहाँ होता है, शरीर के अध, ऊर्ध्व और सर्वगामी होती है वर्णा। फिर आपका 7वां आपका होती है यशस्विनी, 7वां में आप इसको याद रखेंगे, यशस्विनी, यशस्विनी आपको 7वां होती है। पिंगला के आगे वाले भाग में यानी पूर्व के भाग में, पिंगला के पूर्व यानी आगे वाले भाग में इसका स्थिति होती है। और स्थान कहाँ पे होती है, दाहिने पैर का अंगूठा में होता है स्थान। फिर 8वां होता है आपका पूषा, पूषा ये नाम याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए नाम महत्वपूर्ण है। पूषा कहाँ पे होती है, स्थिति क्या होती है, पिंगला के पीछे यानी पृष्ठ वाले भाग में होते हैं इसका स्थिति। और हमें स्थान कहाँ मिलती है पूषा के लिए, दाहिना नेत्र, दाया आंख जो होती है आपका, राइट आई जो होती है, ये आपका दाहिना नेत्र में पूषा की स्थिति होती है। फिर 9वां आपका होता है पयस्विनी, 9वां नाड़ी, 9वां आपका जो नाड़ी का नाम क्या होती है, नाड़ी का नाम आप याद रखिएगा ग्रंथ के अनुसार, वशिष्ठ संहिता के अनुसार आप बोलोगे पयस्विनी कौन सी नाड़ी है, 9th नाड़ी है। पूषा और सरस्वती के मध्य में होता है, ये आपका स्थिति हुई। और स्थान कहाँ पर हुई, दक्षिण कर्ण, दाहिना कान होता है। ये आपका किसके लिए, पयस्विनी के लिए है। फिर आपका 10th नंबर, 10th क्या होती है आपका, 10th होती है शंखिनी कहते हैं इसको। तो शंखिनी कहाँ होती है, गांधारी और सरस्वती के मध्य में होती है, ये इसको हम लोग कहते हैं शंखिनी। 10वां आपका नारी हो गया, शंखिनी हो गया, शंखिनी। शंखिनी ये स्थिति क्या होगी, गांधारी और सरस्वती के मध्य में। स्थान क्या होगा आपका, बाया कान यानी आपका बाया कर्ण। फिर आपका आता है 11th में गांधारी आता है, याद रखिएगा नाम के साथ और ग्रंथ के साथ, क्योंकि
ग्रंथ के साथ याद रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। बहुत से ग्रंथ में ये हमें मिलती है चर्चा। तो गांधारी क्या होती है? ईरा के पृष्ठ भाग में यानी पिछले वाले भाग में मिलती है। और स्थान कहाँ पे होती है गांधारी का? बाया नेत्र, या नेत्र मतलब आई, हमारे आंखें जो होती है बाएं आंख होती है। 11 नंबर। फिर 12 नंबर क्या होती है आपका? हस्तजिह्वा। इसको एकदम पूरा याद कर लीजिएगा पूरा नंबर के साथ कि कितने नंबर पे कौन सा है और क्या क्या इसका कहाँ कहाँ रहता है। तो इसका आपका हो जाएगा हस्तजिह्वा। ये इसके आपका जो स्थिति होती है हस्तजिह्वा का स्थिति होती है ईरा के आगे वाले भाग में होती है, यानी ईरा के पूर्व भाग में होती है। और स्थान होती है इसका बाएं पैर का जो अंगूठा होता है उस जगह पे हस्तजिह्वा का स्थान बताया गया है वशिष्ठ संहिता में। फिर आपका 13th होती है, इसे कहते हैं हम लोग विश्वदौरा। 13 नंबर के कहा गया है विश्वदौरा भी कहते हैं कुछ जगह पे विश्वदौरा। विश्वदौरा कहते हैं इसको। इसकी स्थिति क्या होती है? कुहू और हस्तजिह्वा के मध्य में होती है। और स्थान कहाँ पे होती है? शरीर का बाया भाग। फिर आपका 14th नंबर 14वां नाड़ी होती है अलम्बुसा। बिल्कुल सही, अलम्बुसा। इसको आप लोग याद रखना। और प्रश्न आपका मिलना बहुत ज़्यादा एक संभावित है कि इसमें से प्रश्न आएंगे। इसकी स्थिति होती है कंध मध्य से नीचे होती है। और स्थान होती है गुदा मूल से नीचे बाया भाग। ये आपका नाड़ी के बारे में बताएं। फिर बताएं कि 10 प्राण में आप इसको आप जानते ही हो, वही सेम है। 10 प्राण आपका 10 प्राण के लिए 10 प्राण में जो आप पहले भी पढ़ चुके हो वही आपका इसमें भी बताया गया है। प्राण, बिल्कुल, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते ही हो। प्राण का स्थान क्या होती है? आस्य, नासिका, हृदय, नाभिमंडल और पैर का अंगूठा। इस ग्रंथ के अनुसार यानी कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार, योग कांड के अनुसार महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं अपने पुत्र शक्ति को उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए वशिष्ठ संहिता में कि प्राण का स्थान बताया है आस्य, नासिका, हृदय, नाभिमंडल और पैर का अंगूठा। कार्य क्या होती है? उच्छ्वास और निश्वास के लिए, निश्वास और उच्छ्वास के लिए। अपान स्थान होती है मेरु, पायु, उरु, वृषण, जानु, जंघा, उदर, कटी, नाभिमूल। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, फैमिलियर ऑलरेडी हो ही आप, आसान है। कार्य क्या होती है? मल मूत्र का विसर्जन। समान क्या होती है? स्थान होती है संपूर्ण शरीर में। और कार्य क्या होती है? खाए गए जो हम लोग खाना खाते हैं जो अन्न रस होती है उसको अंगों तक पहुंचाना, शरीर का पोषण करना। फिर चौथा है उदान। सभी संधियों में इसका स्थान उदान का स्थान होता है। पैर के हाथ में भी होता है, पैर और हाथ में भी होता है। कार्य क्या होती है? शरीर का उन्नयन करना। व्यान, ये व्यान का स्थान क्या होती है? श्रोत और चक्षु के मध्य, क्रिकटी, गुल्फ, घ्राण, गला और चक्षु। कार्य क्या होती है? आपका उपादान, हान, चेष्टा इत्यादि करना। फिर आपका नाग का क्या होता है? आपका उद्गार करना का होती है। कूर्म, इन सब का क्या होती है? इन सब का स्थान त्वचा, अस्थि, ये सब इसका स्थान होती है। जो आपका जो नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। नाग का जो कान होती है उद्गार करने के लिए होती है। कूर्म क्या होती है? आपका निमिल आनंदी होती है। आपका क्रिकर क्या होती है? छुतकर होती है। देवदत्त क्या होती है? जो तंद्रा के लिए होती है। और धनंजय क्या होती है? आपका शोषण करने के लिए होती है। इस तरह से आपका जो हम सामान्य पढ़ते हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण के बारे में बताया गया है। और इस 10 में से पहला 5 को ही मुख्य माना गया है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, यही आपका 5 मुख्य माना गया है।
और इन पांचों में भी सबसे मुख्य माना गया प्राण को माना गया है। फिर आपका हम अध्ययन कर रहे हैं वशिष्ठ संहिता के योग कांड में महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं अपने पुत्र शक्ति के प्रश्न को उत्तर देते हुए हम हठ योग के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में बताया गया है कि जब नाड़ी शोधन करते हैं तो इसका क्रिया में क्या होता है, हम ईरा से पूरक करते हैं। याद देखिएगा, नाड़ी शोधन जो इसमें विधि बताई गई है नाड़ी शोधन के लिए इस ग्रंथ के अनुसार आपका योग वशिष्ठ यानी योग कांड के अनुसार क्रिया में क्या करोगे, ईरा से, याद रखना, ईरा से पूरक करोगे। योग वशिष्ठ के वशिष्ठ संहिता के अनुसार, ये वशिष्ठ संहिता के अनुसार ईरा से आप क्या करोगे, पूरक करोगे। और मात्रा कितनी होगी आपका, 12 मात्रा होती है इसमें। और बीज मंत्र क्या होती है आपका, बीज मंत्र ये आपका वंग होती है। और पिंगला से क्या करेंगे हम, पिंगला से हम करेंगे रेचन करेंगे। वशिष्ठ संहिता के अनुसार योग कांड में हम रेचना नहीं रेचन करेंगे, रेचन करेंगे। और बीज मंत्र क्या होती है आपका, बीज मंत्र रंग होती है। ग्रंथ का नाम है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में योग कांड का हम अध्ययन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। और इसके पश्चात आपका पिंगला से पूरक और हम ईरा से रेचन करते हैं। समय के लिए बताया गया है कि 3-4 वर्ष या 3-4 महीने तक प्रतिदिन 36 बार के अभ्यास करने के लिए इसमें बताया गया है। नाड़ी शोधन आपका जो हम करते हैं नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में ये बताया गया है। नाड़ी शोधन का लक्षण, सर पिंगला का ये रेचन जो है इसकी मात्रा नहीं बताई है, मात्रा का मेंशन नहीं था, इसलिए मात्रा का कोई इसमें नहीं, इसमें खाली पूरक का आपका इसमें मेंशन था। नाड़ी शोधन के लक्षण में क्या होती है आपका, जब किसी का हो जाता है तो शरीर में लघुता आता है, दीप्त यानी कांति आता है, जठराग्नि आपका प्रदीप्त होता है और नाद की अभिव्यक्ति होती है। ये 4 लक्षण बताए गए हैं जो नाड़ी शोधन के लक्षण अकॉर्डिंग टू आप ग्रंथ का नाम हमेशा याद रखोगे, अकॉर्डिंग टू कौन सा ग्रंथ, वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता के अनुसार जो नाड़ी शोधन के जो लक्षण होते हैं आप बोलोगे क्या, शरीर में लघुता, और पहला दूसरा क्या है दीप्ति यानी कांति आ जाना, तीसरा क्या है जठराग्नि का आपका प्रदीप्त होना, और चौथा क्या आपका नाद की अभिव्यक्ति। इन चिन्हों के जब दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि नाड़ी शोधन का अभ्यास इसको दिखाई देने जब तक नहीं आता ऐसा लक्षण तब तक नाड़ी शोधन करते रहना चाहिए। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म हो जाती है। चैप्टर 3 इसका अध्याय का लेना अध्याय 3। प्राणायाम में बताया गया कि प्राणायाम का स्वरूप, इसमें बताया गया कि प्राणायाम का स्वरूप, प्राणायाम का स्वरूप इसमें बताया गया कि हम प्राणायाम प्रणवात्मक होता है। प्रणवात्मक जो हम प्रणव का जो ध्यान करते हैं वो प्रणवात्मक होता है, यानी प्रणव का जो हम ध्यान करते हैं। 3 के द्वारा प्राणायाम संपन्न होता है। 3 क्या होता है आपका, रेचक यानी वायु का बाहर निकलना, पूरक यानी वायु जो वायु होती है वायु के अंदर खींच लेना, और कुंभक मतलब वायु का धारण करना। इसमें प्रणव स्वरूप में क्या है, आकार, आकार में क्या बोला गया है, क्रिया होती है सृजन, वाहन होती है हंस, वर्ण होती है रक्त, देवता होती है गायत्री। फिर आता है आपका जो हम प्रणव स्वरूप में आकार का ये हो गया उकार। उकार में क्या होती है, क्रिया होती है धारण, वाहन होती है गरुड़, वर्ण होती है शुक्ल, देवता होती है चक्रधारी। और प्रणव स्वरूप में जो मकार है आ उ म में क्रिया होती है संहार, वाहन होती है वृषभ, वर्ण होती है शुक्ल, देवता होती है महेश्वर।
और इन तीनों अक्षरों का मूल कारण ब्रह्म है। ये बताया गया तीनों अक्षरों का मूल कारण क्या है, ब्रह्म है। प्राणायाम की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि क्रिया में क्या हम पूरक करते हैं, नाड़ी हम जब क्रिया करते हैं तो पूरक, कुंभक, रेचक करते हैं। और नाड़ी में क्या होती है आपका पूरक और ईरा होती है। इसमें मात्रा के बारे में बताया गया है कि जब पूरक करेंगे तो पूरक में क्या होती है आपका ईरा नाड़ी कार्य करती है। मात्रा इसमें बोला गया है कि आपका 16 मात्रा लेते हैं। और प्रक्रिया में बीज मंत्र होती है आपका आ होती है, बीज मंत्र हाँ आ होती है। वैसे अगर आप इसमें कुंभक करेंगे तो कुंभक आप ले लेंगे और इसमें आपका मात्रा हो जाएगा आपका 64 हाँ। और इसमें बीज मंत्र क्या हो जाएगा आपका ऊ हो जाएगा हाँ, उकार। ये मैंने कॉमा दे दी, 11 नहीं लिखा, ये मैंने बीज मंत्र फिजिकल टू क्या हो जाएगा आपका ऊ हो जाएगा। फिर आपका इसमें रेचक करेंगे, रेचक इसमें पिंगला आपका कार्य करेगा, बिल्कुल लपसाई का। मात्रा कितना होगा 32 होगा। और बीज मंत्र क्या हो जाएगा आपका इसमें माँ हो जाएगा, मकार मतलब माँ हो जाएगा। इस प्रक्रिया का विपरीत क्रम में पुनः पुनः अभ्यास करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार प्रतिदिन रोज कितना 16 बार करने के लिए बताया गया है कि 16 प्राणायाम रोज करने के लिए याद रखना। इस वशिष्ठ संहिता के अनुसार 16 प्राणायाम रोज करने के लिए बताया गया है, रोज करने हैं। तो इसका फायदा क्या है, इसमें बताया गया है कि लाभ 1 माह करने से भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है, पहली बात है। फिर क्या आपका बताया गया है परम गति की प्राप्ति होती है। और इसके बाद क्या बताया गया है संसार से तरण होती है। प्राणायाम की स्थिति में क्या होती है, अधम में स्वेद उत्पन्न होती है, मध्यम में कंपन उत्पन्न होती है, उत्तम में उत्थान होता है। यहाँ पे उत्थान शब्द को उपयोग किया गया है। उत्तम प्राणायाम की सिद्धि अधम और मध्यम उत्तम प्राणायाम की सिद्धि अधम और मध्यम का अभ्यास करना चाहिए। जब तक उत्तम नहीं हो जाता तब तक हमें लगातार करते रहना चाहिए। फिर बताया गया केवली प्राणायाम। उत्तम प्राणायाम के अभ्यास श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जब उत्तम प्राणायाम जब आती है तब आपका श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, जिससे केवली प्राणायाम सिद्ध हो जाती है। मतलब रेचक और पूरक से मुक्त होकर सुखपूर्वक जो वायु का धारण करते हैं उसे केवल कुंभक कहा जाता है। जब तक केवल कुंभक की सिद्धि नहीं होता तब तक सहित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ये बताया गया है। इसका लाभ क्या है, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। ये मन का वेगशाली बन जाता है, उसे कहते हैं मनोजवित्व कहते हैं इसको। और फिर पलित इत्यादि रोग जो है उसका नाश होता है। फिर आते प्रत्याहार। विषय में स्वाभाविक रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को बलपूर्वक खींच लेना प्रत्याहार कहलाता है। जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है उस सब को आत्मा में आत्मवत देखना, इसके लिए बताया गया है प्रत्याहार की परिभाषा में। शरीरधारियों के लिए विहित जो नित्य कर्म है उनका बाह्य साधनों के बिना किसी बाह्य साधन के मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना प्रत्याहार कहा गया है। वायु का 18 मर्म स्थान में धारण करना और फिर पुनः एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको समाकृष्ट करना प्रत्याहार कहा गया है। 18 मर्म स्थान के लिए पहला क्या है, पैर का अंगूठा। और फिर आपका आता है आपका गुल्फ, यानी पैर के अंगूठे से गुल्फ की दूरी करीब 4.5 अंगुल होती है, स्थिति इसकी। फिर तीसरा आपका आता है जंघा मध्य, ये 10 अंगुल है। फिर आपका आता है चितिमूल में कितना आपका 11 अंगुल है। जानू में 2.5 अंगुल है।
उरु मध्य में 9 अंगुल है, पायु मूल में 9 अंगुल है, देह मध्य में 2.5 अंगुल है, मेढ़ में 2.5 अंगुल है, और जो मर्मस्थान आपका नाभि होगी, नाभि में 10.5 अंगुल होते हैं, हृदय में 14 अंगुल होते हैं, कंठकूप में 6 अंगुल होते हैं, तालु में 4 अंगुल होते हैं, नासिका मूल में 4 अंगुल होते हैं, चक्षु में आधा अंगुल होते हैं, भ्रू मध्य में आधा अंगुल होते हैं, ललाट में 3 अंगुल होते हैं, और मूर्धा यानी व्योम में 3 अंगुल होते हैं। और ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 समाप्त होते हैं। चतुर्थ आपका 3rd चैप्टर आपका एंड। टोटल 96 हो गया ना? हाँ, सब ऐड करके उत्पत्ति आएगी। 96। चतुर्थ 4था अध्याय में बताते हैं धारणा। धारणा की परिभाषा में बताते हैं कि हृदय का अंतरा आकाश में बाह्य वायु का धारण करना। धारणा के परिभाषा में बताते हैं हृदय या अंतरा आकाश में बाह्य वायु का धारण करना धारणा कहलाता है। और या फिर भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश के 5 वर्णों को धारण करना धारणा कहलाता है। और उसमें बताया गया कि उनके 5 देवों को धारण करना, यानी पृथ्वी का स्थान कहाँ तक है? पाद से जानु तक है। वर्ण क्या होती है? ला होती है। और देवता ब्रह्मा होती है। समय क्या होती है? 5 घटिका। और इसका लाभ क्या होता है? धारण करने से पृथ्वी विजय होती है। ये सब आप किरण संहिता में भी पढ़ चुके हो और बहुत अच्छे से। वैसे आपका द्वितीय क्या? आपका जल तत्व होती है। तत्व क्या? जल तत्व होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? जानु से पायु तक होती है। वर्ण क्या होती है? वा। देवता कौन होते हैं? विष्णु। ये सब आप लोग किरण संहिता में पढ़ चुके हो। विष्णु होती है। समय क्या है? 5 घटिका। लाभ क्या होता है? इनको जो सिद्ध करते हैं उनको जल से कोई प्रभावित नहीं होते, जल से अप्रभावित रहते हैं। फिर क्या होता है? अग्नि। अग्नि क्या होती है आपका? पायु से हृदय पर्यंत। वर्ण क्या होती है? र। देवता क्या होती है? रुद्र। समय कितना होती है? 5 घटिका। लाभ क्या होती है? अग्नि से अप्रभावित। अग्नि उनको कुछ जला नहीं सकता कभी भी। और फिर चौथा क्या आपका? वायु। तत्व क्या है? वायु। स्थान क्या होती है? हृदय से भ्रूमध्य तक आपका वायु का स्थान होती है। वर्ण क्या होती है? य। और देवता कौन होती है? महतत्व। समय क्या होती है? 5 घटिका। लाभ क्या होती है? सारे रोगों से मुक्ति। देखो प्राणायाम से क्या होती है? रोगों से मुक्ति होती है। प्राणायाम हम क्या करते हैं? हम उसमें वायु का ही तो लेते हैं सारे। ऐसा अनुलोम विलोम करते हो, बाकी जितने प्राणायाम करते हो, तो सारे रोगों से मुक्ति होती है। आकाश तत्व। आकाश में क्या होती है? भ्रू मध्य से मूर्धा पर्यंत। और वर्ण क्या होती है? ह। अव्यक्त आपका जगदीश्वर होती है देवता। समय क्या होती है? 5 घटिका। और लाभ क्या होती है? आपका जीवन मुक्त होती है। इस तरह से आपका धारणा हो गया। ध्यान में फिर अगला प्रश्न आपको ध्यान आती है। ध्यान ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होती है। मर्म स्थान, नाड़ियों के स्थान और वायु के स्थान और कार्य को पृथक पृथक जानकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के बारे में बताते हैं। आपका 2 स्वरूप। एक होती है सगुण। सगुण में क्या होती है? हृदय कमल में बहुत से विशेषताओं से युक्त वायुदेव विष्णु का चिंतन करके वह देव मैं ही हूँ ऐसा चिंतन करना। पहले बात आपका सगुण ध्यान में। सगुण ध्यान में दूसरे स्वरूप क्या बताया गया है? हृदय कमल में अनेक विशेषताओं से युक्त वह अग्निदेव मैं ही हूँ ऐसा चिंतन करना। तीसरे में बताया गया है भ्रूमध्य में अनेक विशेषताओं से युक्त वह अव्यक्त स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा अनुभव करना। चौथे में बताया गया है सोम मंडल के मध्य में अनेक विशेषताओं से युक्त वह अमृत स्वरूप अव्यक्त परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा आपका महसूस करना, अनुभव करना। अब 5वें में बताया गया है सूर्य मंडल में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण स्वरूप इनके अनेक विशेषताओं से युक्त वह हरि मैं ही हूँ ऐसा अनुभव करना। ये सगुण ध्यान के 5 भाग है। निर्गुण में बताया गया है कि शुद्ध, निर्मल, स्थिर, विराट,
सूक्ष्म गंध इत्यादि विषयों से रहित, जिसमें गंध का कोई प्रभाव नहीं होता, अनंत पैर, सिर और हाथ वाला इत्यादि गुणों से युक्त वह ब्रह्म मैं भी ऐसा ही बनूं, ऐसा अनुभव करना निर्गुण ध्यान के बारे में बताया गया है। फिर आता है समाधि। जीवात्मा और परमात्मा की समता अवस्था को समाधि कहा गया है। आत्मा की परमात्मा में स्थिति हो जाना, यह भी समाधि कहा गया है। समाधि आपका प्राप्ति होती है जैसे सत्व, ज्ञान, अनंत आनंद और निर्गुण स्वरूप ब्रह्म का आत्मा में चिंतन करने से क्या समाधि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हृदय कमल में स्थित आत्मा में शरीर वासुदेव परमात्मा का ध्यान करने से समाधि की प्राप्ति होती है। हृदय कमल में स्थित शिखा रूप ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान करने से समाधि की प्राप्ति होती है। हृदय कमल में स्थित अमृत से युक्त पुरुष स्वरूप आत्मा का ध्यान करने से समाधि की प्राप्ति होती है। भ्रू मध्य में अधिष्ठित स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाला आत्मा का ध्यान करने से भी समाधि की प्राप्ति होती है। और वशिष्ठ संहिता के अनुसार सूर्य के समान स्वर्णमय कांति से युक्त शरीर वाले आत्मा का ध्यान करने से भी समाधि की प्राप्ति होती है। यह समाधि प्राप्ति के आपका कैसे प्राप्ति हो सकती है, यह बताया गया है। और फलाशक्ति से रहित नित्य कर्मानुष्ठान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह आपका 5वां अध्याय समाप्त, आपका 4वां अध्याय समाप्त होती है। यहाँ पे इतनी बताया गया है इसमें। फिर 5वां अध्याय में शक्ति पूछते हैं, यदि आत्मा निर्गुण, अजर और अमर इत्यादि गुणों से युक्त है तो फिर जन्म किसका होता है। क्षेत्र यानी शरीर का नाश होने पर वह कहाँ रहता है, उसका नाशकाल कैसे जाना जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, शरीर से युक्त आत्मा को जीव कहा जाता है। जन्म और मरण जीव का होता है, न कि आत्मा का। वह जीव चूंकि क्षेत्र को जानता है इसलिए उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 13 आप पढ़िएगा, क्षेत्र का आपका बताया गया, उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो वह जीव चूंकि क्षेत्र को जानता है इसलिए उसे जैसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वह इस भोगायतन में इंद्रियों के द्वारा घटादि रूप बाह्य भोगों को, सुखादि रूप आंतरिक भोग को शुभ और अशुभ स्वरूप में भोगता है। फिर उन्होंने वस्तु के 5 प्रकार बताए हैं। पहला भोक्ता, दूसरा भोग्य, तीसरा आपका भुक्ति, चौथा आपका भोगायतन और 5वां इंद्रिया। 4 अवस्था में बताए गए हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इसके बारे में हम विस्तार से दूसरी जगह पे हम विवेचना कर चुके हैं, खाली नाम याद रखिएगा, अर्थ वही है जो हम दूसरे ग्रंथ में हमने आपसे चर्चा कर चुके हैं। बाह्य वस्तु का अभाव होने पर भी स्वप्न में भोक्ता भोग को स्वीकार किया जाता है। जैसे अगर आप किसी को कुछ इच्छा बहुत तीव्र है, अगर वो नहीं पाता है तो सपने में उसको पूरा कर लेता है पा करके। तो उसी को बाह्य वस्तु का अभाव होने पर भी स्वप्न में भोक्ता का भोग स्वीकार किया जाता है। क्षेत्र का नाश होने पर आत्मा का सूक्ष्म शरीर से युक्त, जब क्षेत्र का नाश होती है तब आत्मा का सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर तेज और वायु के रूप में रहता है। फिर बताया गया है काल का परिमाप 60 श्वास, मतलब 60 श्वास में 1 प्राण कहते हैं। तो 6 प्राण में 1 घटिका कहते हैं। 6 प्राण इक्वल टू क्या बताया गया है, 1 घटिका कहा गया है 6 प्राण के बराबर। 60 प्राण इक्वल टू क्या हो गया आपका, याद देखिएगा, 60 श्वास क्या हो गया आपका, 1 प्राण हो गया, 60 प्राण नहीं, 60 श्वास 60 यह आपका 60 हो गया। 60 श्वास इक्वल टू क्या हो गया आपका, 60 श्वास इक्वल टू 1 प्राण बताया गया है। और 6 प्राण इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 घटिका बताया गया है। 6 प्राण इक्वल टू 1 घटिका हो गया। और 5 घटिका आप लिखोगे इक्वल टू 1 राशि। ये क्वांटिटी आप याद रखिएगा, एग्जाम हो सकता है क्या आ जाए। 1 राशि ये होगा 2 घंटे के इक्वल हो जाएगा।
2 घंटे के बाद बराबर होती है। और 12 राशि को बताया गया है इजिकल टू क्या आपका 1 दिन, 24 घंटे होते हैं ना, ऐसे हो गया पूरा, तो 1 दिन 12 राशि इजिकल टू। और 30 डेज 30 दिन इजिकल टू 1 मास यानी महीने होते हैं। और 2 मास इजिकल टू, इसमें वशिष्ठ संहिता के अनुसार 2 मास इजिकल टू 1 ऋतु बताया गया है। ऋतु जो आप लोग ऋतु चर्चा दिनचर्या पढ़ते हो। और फिर 3 ऋतु इजिकल टू बताया गया है 1 अयन बताया गया है। एक उत्तरायण दक्षिणायन पढ़ते हो ना, 1 अयन बताया गया है। 6 ऋतु इजिकल टू 1 वर्ष बताया गया है। और फिर 100 वर्ष इजिकल टू 1 उत्तम आयु, जिसका 100 वर्ष होते हैं उनका उत्तम आयु होते हैं। फिर आता है आपका 12 राशि। 12 राशि के बारे में जो आप जानते हो, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। पहले 4 राशियां वाम भाग में विद्यमान और चर स्वरूप है, अगली 4 दाहिने भाग में विद्यमान और अचर स्वरूप है, तथा बाकी 4 दोनों में रहती है और चराचर स्वरूप है। इनमें एक राशि, जो राशि बताई गई 12 राशि, उनमें एक राशि के अंदर 5 महाभूत विद्यमान हैं। और ये 5वां चैप्टर समाप्त होते हैं। फिर 6वां चैप्टर में शक्ति ने प्रश्न किए। शक्ति का प्रश्न है, किस उपाय के द्वारा योगी काल को पार कर लेता है। आपका चैप्टर नंबर 6 में शक्ति प्रश्न पूछते हैं। चैप्टर नंबर 6 प्रश्न है, किस उपाय के द्वारा योगी काल को पार कर लेता है। किस उपाय के द्वारा योगी काल को पार कर लेता है। शक्ति के प्रश्न है ये। उत्तर में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, बाह्य और आभ्यंतर लक्षणों से मृत्यु को जानकर प्रसन्न जितेंद्रिय होकर नित्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म का जाप करने के लिए ब्रह्म का जाप करे। इससे वह काल का अतिक्रमण करके दीर्घायु हो जाता है। उसी ब्रह्म से 4 वर्ण वाले ओम का निर्माण हुआ है। उसका वाच्य रुद्र है। वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि वो अपने पुत्र शक्ति से, हे शक्ति, बाह्य और आभ्यंतर लक्षणों से मृत्यु को जानकर प्रसन्न जितेंद्रिय होकर नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए किसका जाप करने के लिए कहते हैं कि ब्रह्म का जाप करो, ब्रह्म का जाप करे। इससे वह काल को अतिक्रमण करके दीर्घायु हो जाएगा। उसी ब्रह्म से 4 वर्ण वाले ओम का निर्माण हुआ है और उसका वाच्य क्या है, रुद्र है। इस प्रकार से ये ग्रंथ 6 चैप्टर में जो विभाजित है और शक्ति और पिता पुत्र के बीच में जो संवाद था, पुत्र शक्ति थे और पिता वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ संहिता के योग कांड के जो मुख्य तत्व है, जिसमें से आपके परीक्षा में जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको सारा फैक्ट्स इसी में है। इसी फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, मतलब इसी से ही बनते हैं सारे। ये हमने आज समाप्त किए और वशिष्ठ संहिता के योग कांड हमारा आज पूर्ण होगा, समाप्त होगा। अगले क्लास में हमारा खाली हमारा आज 7 नंबर ग्रंथ समाप्त हो गई हठ योग के। 8वां नंबर जो ग्रंथ है उसको हम अगले क्लास में हम समाप्त करेंगे और फिर हम MCQs करेंगे।
कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, और या मुझसे पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसको आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।